जी स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे 9th क्लास का। इस चैप्टर का नेम है बायोडाइवर्सिटी। बायो का मीन होता है लाइफ और डाइवर्सिटी कहते हैं वैरायटी। द वैरायटी ऑफ अ स्पीशीज विद इन अ स्पीशीज नाउन एज अ बायोडाइवर्सिटी। एक स्पीशी के अंदर जानवरों की जो वैरायटी है या एक इकोसिस्टम के अंदर स्पीशी की जो वैरायटी है उसको हम बायोडाइवर्सिटी के नाम से पुकारते हैं। ये क्यों की जाती है? ये एक मेजर है स्पीशी की वैरायटी को देखने के लिए कि एक इकोसिस्टम में कितनी तरह की स्पीशीज पाई जा रही है और उस इकोसिस्टम के अंदर स्पीशीज का क्या डिफरेंट रोल है और किस किस तरह के डिफरेंट स्पीशीज जो है जो एक इकोसिस्टम के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं। आपकी जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें फ्लोरा जो है ये आपके प्लांट्स के लिए टर्म यूज होती है, ठीक है, जबकि फौना जो है ये आपकी एनिमल के लिए टर्म यूज होती है, ठीक है। आज जो हम बायोडाइवर्सिटी देख रहे हैं, आज जो डिफरेंट स्पीशीज हम देख रहे हैं, हर दिन में कई स्पीशीज जो है न्यू रिकॉग्नाइज होती है। अमेज़न का जो फॉरेस्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट है, उसमें हर 3 मिनट के बाद नई स्पीशीज जो है वो डिस्क्राइब होती है कि नई स्पीशीज है। ये दुनिया में पहले इसका वजूद नहीं था। तो आज जो हमारी स्पीशी है वो तकरीबन दुनिया में 4 बिलियन साल पुरानी है। इस दुनिया को बने 4 बिलियन साल हो चुके हैं। जब हमारी अर्थ एग्जिस्ट की तो 4 बिलियन साल यानी 4 अरब साल पहले की बात है ये। तो आज जो बायोडाइवर्सिटी आपकी इस अर्थ पे मौजूद है, जितने भी टाइप की स्पीशीज हैं, जितने भी जानदार हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी इंसेक्ट हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो सब किसका नतीजा है? 4 बिलियन ईयर्स की बायोडाइवर्सिटी ने चेंज अपने आप को किया है और यहाँ तक आज हम पहुँच गए हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि 6 मिलियन ईयर्स अगो 600 मिलियन साल पहले दुनिया में तमाम जिंदगी जो थी वो बैक्टीरिया और बैक्टीरिया जैसे यूनिसेलुलर जानवरों के ऊपर एग्जिस्ट करती थी। फिर वो यूनिसेलुलर जानवर अपने अंदर मॉडिफिकेशन लेकर आते रहे और वो बाद में मल्टीसेलुलर, पहले सिंपल मल्टीसेलुलर बने, फिर कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर बने, कोई प्लांट बन गए, कोई एनिमल बन गए। ये कहती है जूलॉजी, लेकिन इस्लाम इस चीज़ को निगलेक्ट करता है। दुनिया का आगाज तब हुआ जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा और आदम अलैहिस्सलाम मट्टी से बने थे। बायोडाइवर्सिटी में आप ये भी पता लगाते हैं कि स्पीशी का बैकग्राउंड क्या है, स्पीशी की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है, स्पीशी कौन सी स्पीशी से अराइज हुई है। जैसे अगर हम बात करें बर्ड्स की तो बर्ड्स कहते हैं एवियन बर्ड्स, एक ही बात है, एवियन का वर्ड इस्तेमाल होता है बर्ड्स के लिए। जितने भी हमारे बर्ड्स हैं वो डायनासोर से निकले हैं। दुनिया में पहले उड़ने वाले जानवर डायनासोर थे। उनसे हमारे बर्ड्स के जो एवोल्यूशनरी ट्रेसेस थे वो मिलते हैं कि हमारा पहला जो बर्ड था दुनिया में जो बना था वो डायनासोर की ही एक फॉर्म थी और उसी से हमारे सारे बर्ड्स जो है वो अराइज हुए हैं। उसके अलावा अकॉर्डिंग टू ज़ूलॉजी ये कहा जाता है कि इंसान जो है वो चिंपैंजी से निकला है, लेकिन ये बात इस्लाम निगलेक्ट करता है। इस्लाम में इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया, मट्टी से पैदा किया, हम सब आदम की औलाद आदम मट्टी से बने थे, ठीक है। तो कुछ एस्पेक्ट है बायोडाइवर्सिटी की जो बहुत ब्रॉड है और कुछ है जो बहुत नैरो है। ब्रॉड इसका यूज जो है ये हमारे क्लासिफिकेशन के लिहाज से इस्तेमाल होती है। हम क्लासीफाई कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम ऑर्गेनिज्म को कौन सी क्लास में रखते हैं। जैसे अगर हम बात करें अगर हम बात करें हमारी किंगडम एनिमेलिया की, तो किंगडम एनिमेलिया में कई क्लासेज हैं। क्लास मेमेलिया है, क्लास एम्फीबिया है, क्लास रेप्टेलिया है, क्लास फिशीज है, ठीक है। तो ये हर क्लास के अंदर आगे से डिफरेंट स्पीशीज आ जाती हैं। जैसे क्लास मेमेलिया के अंदर बर्ड्स भी हैं, एनिमल भी हैं, ह्यूमंस भी हैं और जितने भी मैमल उनको कहते हैं जिनके जिस्म पे बाल हो, अपने बच्चों को दूध पिला सकते हो, अपने बच्चों को जन्म देते हो, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी की एक और टर्म है जो यूज होती है, उसको कहते हैं टैक्सोनॉमी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में भी आया हुआ है। टैक्सोनॉमी में हम क्लासिफिकेशन करते हैं स्पीशी की। क्लासिफिकेशन कैसे करनी है, ऑर्गेनिज्म को कैसे हमने क्लासीफाई करके रखना है, ऑर्गेनिज्म को कैसे हम रखेंगे, किस ग्रुप में रखेंगे, किस सब ग्रुप में रखेंगे, किस क्लास में रखेंगे, उसका किंगडम क्या होगा, ये सारी क्लासिफिकेशन हम करते हैं टैक्सोनॉमी में, ठीक है। उसके अलावा एक और इसकी ब्रांच है, उसका नेम है सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक में हम करते हैं जानवरों की क्लासिफिकेशन भी करते हैं और साथ में उसका एवोल्यूशनरी रिलेशन भी डिस्क्राइब करते हैं कि एवोल्यूशनरी रिलेशन कहाँ से, जानवर कहाँ से राइज हुआ है। जानवर की जो
हिस्ट्री या एवोल्यूशनरी वो कहाँ से मिल रही है, ये हम डिस्क्राइब करेंगे टेक्सोनॉमी में और सिस्टमैटिक में। उसके बाद एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, क्यों की जाती है क्लासिफिकेशन, ये डिटरमाइन करने के लिए कि कौन सी स्पीशीज डिफरेंस है और कौन सी सेम है। जो स्पीशीज सेम होती है उनको एक ग्रुप में रखा रहता है, जो स्पीशीज डिफरेंस होती हैं उनको एक अलग ग्रुप में रखा जाता है। उसके अलावा एक और इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है तो पॉइंट, वो क्यों हम स्पीशी की क्लासिफिकेशन करते हैं, ताकि हम उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जान सकें कि वो कौन से जानदार से कौन सी पहली एग्जिस्टिंग स्पीशी थी जो अराइज हुई है। अगर हम बात करें वेल्स की, वेल मछलियाँ दुनिया में सबसे बड़ा जानवर है, दुनिया में सबसे बड़ा जो सबसे भारी और सबसे बड़ा सामुद्रिक जानवर है दुनिया में आज, वो व्हेल है। और कहा जाता है कि ये भी डायनासोर से अराइज हुई थी। आज डायनासोर की लेटेस्ट फॉर्म आपको व्हेल मछली की फॉर्म में मिलेगी। दुनिया का सबसे बड़ा जानवर, डायनासोर का जो इरा था वो जुरासिक इरा था। जुरासिक इरा में अल्लाह ताला ने दुनिया में जानदारों की सूरत में डायनासोर भेजे थे। डायनासोर्स, आपने डार्विन की थ्योरी भी आपका थोड़ा सा रिलेट कर दी डाइवर्सिटी के साथ। नेचर सेलेक्ट्स द बेस्ट, डार्विन ने थ्योरी पेश की थी, थ्योरी का नाम था कुदरत हमेशा अच्छी जानदार चुनती है, नेचर सेलेक्ट्स द बेस्ट। तो डायनासोर का भी कुछ इस तरह का था कि एक वो कदकामत में बहुत बड़े थे, दूसरा उनकी फूड बहुत ज़्यादा चाहिए थी, दूसरा हार्श इन्वायरमेंट जो था, ज़्यादा टेम्परेचर ज़मीन का बढ़ता गया तो वो इतने टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं कर सके और दुनिया से वो बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गए। आज उनकी स्पीशीज एक्सटिंक्ट है, उनको हम नापैद जानदार भी कहते हैं। दोबारा कभी भी डायनासोर दुनिया में नहीं आ सकते, खत्म हो चुकी उनकी स्पीशीज दुनिया से। तो जुरासिक इरा में डायनासोर का आपको मिलेगा एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ट्रेसिस उनको मिली है। साइंटिस्ट ने काफ़ी रिसर्च की डायनासोर के स्केलेटन के ऊपर, जहाँ से पता लगा कि आज हमारे जो वेल्स हैं वो डायनासोर की लेटेस्ट फॉर्म है, जो हमारे बर्ड्स और डायनासोर से अराइज हुए हैं। इसके अलावा कई ऐसी स्पीशीज हैं जो पहले से मौजूद स्पीशीज से अराइज हुई हैं। साइंटिस्ट का बिलीव था कि 600 मिलियन ईयर्स अगो दुनिया में तमाम जो लाइफ थी वो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया पे मुश्तमिल थी। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया अपने अंदर चेंजिंग लाते गए, पहले सिंपल मल्टीसेलुलर बने, फिर कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर बने और फिर ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म में करते गए। जो स्पीशीज सर्वाइव करेगी नेचर के अंदर वही बाकी रहेगी। जो स्पीशीज हार्श इन्वायरमेंट, हार्श कंडीशंस बर्दाश्त नहीं कर सकी वो दुनिया से एक्सटिंक्ट हो जाती है, जैसा कि डायनासोर्स। तो यही बच्चों आप लोगों का है। आप लोगों को बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि टेक्सोनॉमी की डेफिनेशन क्या है, सिस्टमैटिक किसे कहते हैं, कौन सी ऐसे पर्पज है जिसके लिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन की बेस क्या है, एनिमल का जेनेटिक, किसी भी स्पीशी का जेनेटिक, जीन से हम पता लगाते हैं कौन सी स्पीशी किसके साथ रिलेट थी और किसके साथ रिलेशन था इन पास्ट। ठीक है, तो ये एक अच्छा मतलब के टॉपिक है बच्चों के लिए, जो अच्छे तरीके से तैयार बच्चे कर सकते हैं। उसके अलावा चैप्टर नंबर 3 में आपकी इंपॉर्टेंस है बायोडाइवर्सिटी की। इंपॉर्टेंस में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी के अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। एक तो हमें मेडिसिन बायोडाइवर्सिटी से मिलती है, मेडिसिन की बहुत बड़ी अमाउंट, बहुत बड़ी क्वांटिटी जो है वो प्लांट से और प्लांट लाइक प्रोडक्ट से मिलती है। तो प्लांट्स जो है वो बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी से हमें मेडिसिन हासिल होती है। उसके अलावा हमें फूड जो है वो भी बायोडाइवर्सिटी से, चूँकि हम लोग ह्यूमंस हैं तो हम पौधे भी खाते हैं और जानवर भी खाते हैं, जानवरों का भी इंसार प्लांट्स पे है और हमारा भी इंसार प्लांट्स पे है। तो कब हम ये कह सकेंगे कि हमें फूड भी डायरेक्टली जो है बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है। उसके अलावा हमारा इकोसिस्टम को मेंटेन रखती है बायोडाइवर्सिटी। इकोसिस्टम को पहले मेंटेन रखेगी, इकोसिस्टम में कोई भी न्यूट्रिएंट कम ना हो और कोई भी न्यूट्रिएंट ज़्यादा ना हो। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट काम बायोडाइवर्सिटी का, ये हमारे इन्वायरमेंट को बड़ा कंट्रोल करके रखती है। इन्वायरमेंट की केमिस्ट्री बड़ी अच्छी चलाती है कि केमिस्ट्री के अंदर, इन्वायरमेंट की केमिस्ट्री के अंदर ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं, प्लांट यूज़ कर लेते हैं, प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, हम यूज़ कर लेते हैं। तो एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है डिफरेंट बायोलॉजिकल साइकिल की वजह से, जो कि बायोडाइवर्सिटी के अंदर शामिल और बायोडाइवर्सिटी सारा कुछ कंट्रोल करवा रही है। उसके अलावा एक बहुत ज़्यादा आपका इंडस्ट्रियल मटीरियल जो है, जिसमें आपकी रीजन्स, गम्स और डिफरेंट आपके
एडहेसिव मटेरियल जो है वो आपको प्लांट से मिल रहे हैं, प्लांट से आप हासिल कर रहे हैं, उनको अपनी इंडस्ट्रीज में यूज़ कर रहे हैं। रीजन से आप बहुत सारा जैकेट वगैरह, डिफरेंट बैग वगैरह बनाते हैं। गम से आप चिपकाने वाले मादे बनाते हैं, आपकी स्टिकिंग चीज़ें पैदा होती हैं। तो ये सारे काम हमें कहाँ से हासिल हो रहा है? बायोडाइवर्सिटी से। बायोडाइवर्सिटी, इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी ने इंसान को दुनिया में सर्वाइव करने का तरीका बताया है। तमाम स्पीशी की बुनियाद जो है वो बायोडाइवर्सिटी है। अगर बायोडाइवर्सिटी ना होती तो दुनिया में कोई भी स्पीशी एग्जिस्ट ही ना कर पाती। बायोडाइवर्सिटी की वजह से ही दुनिया में तमाम स्पीशी एग्जिस्ट कर चुकी हैं।